नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरी कृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं उनसे संबंधित है। और ये विमर्श पोर्टल पर एक अपडेट आया है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी भरना है दोस्तों, है ना। तो ये सभी जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, है ना, जो शाला प्रभारी हैं, शाला के प्रिंसिपल हैं या फिर प्राचार्य जो भी हैं, उनके लिए है दोस्तों। तो उनके लिए करना क्या है दोस्तों, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस तरीके का आपका विंडो रहेगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना। देखिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, उसके बाद हमने क्रोम ब्राउज़र पर डालेंगे विमर्श पोर्टल। क्या डालेंगे दोस्तों, आप जैसे ही डालोगे विमर्श पोर्टल तो ये खुल जाएगा दोस्तों। विमर्श पोर्टल जैसे ही आपने डाला, देखिए विमर्श पोर्टल की विंडो खुल गई दोस्तों, है ना। इसके बाद हमें जाना है किस पर दोस्तों, रमसा पर। तो ये हमने रमसा पे जैसे ही ओके करते हैं तो ये रमसा पे चले गया दोस्तों। देखिए, रमसा पे आप एक पासवर्ड आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी में आप अपना डाइस कोड है और आपका एक पासवर्ड है ना, स्कूल के डाइस कोड से खुलने वाला दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है दोस्तों। यहाँ पर मांगी जा रही है आपसे 4-5 प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है। इससे पहले आप यदि आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे नहीं लाया तो डेस्कटॉप मोड पे ले आना, जिससे आपका अच्छा इंटरफेस दिखने लगेगा दोस्तों, है ना। आपको एक अच्छे देखिए ये डेस्कटॉप मोड पे करके आप यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों। और इसकी स्क्रीन छोटी सी कर सकते हैं अपन। देखिए इस तरीके से अपन जैसे ही आप डालेंगे, ये मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ पर ओके कर दिया, तो ये जानकारी खुल गई दोस्तों। रमसा के बारे में जानकारी खुल गई। अब देखिए ये ब्रिज कोर्स मटेरियल के जस्ट बाजू में, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये ग्रीन, उसमें ब्रिज कोर्स के बगल में ये दिख रहा होगा ना, इसमें हमें जानकारी फिल करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद हम आगे करेंगे। देखिए इसमें नंबर ऑफ 4 टाइप की जानकारी मांगी जा रही है दोस्तों। कितने प्रकार की मांगी जा रही है दोस्तों, 4 टाइप की जानकारी मांगी जा रही है। नंबर 1, देखिए सामान्य सामग्री, मैंने हिंदी में करके रख रखा है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मैं दोनों में बताऊंगा। देखिए सामान्य जानकारी, आवश्यक रख रखाव के प्रकार कमरों का, आवश्यक रख रखाव के प्रकार शौचालय का और आवश्यक रख रखाव के प्रकार परिसर का, है ना दोस्तों। तो आपको बताना है। देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है जनरल इन्फॉर्मेशन, है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों, जनरल इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रूम, टाइप ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट टॉयलेट, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कैंपस बाउंड्री वॉल, है ना दोस्तों। ये है, तो हम हिंदी में भरेंगे। देखिए हिंदी में भरेंगे तो देखिए अब हम एक एक जानकारी पर जैसे ही ओके करते हैं, देखिए एक एक जानकारी है। अब यहाँ पर हम पहुँचे, ठीक है ना। तो ये हमारी जानकारी स्टार्ट फिलअप करना। देखो शाला का निर्माण स्थापना बताना है आपको। क्या क्या बताना दोस्तों, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। शाला की स्थापना, शाला की स्थापना कब हुई है, तो ये आप लोगों को इस पर बताना है। शाला की स्थापना कब हुई है आपको इस पर बताना है दोस्तों, है ना। ये शाला की यहाँ पर स्थापना कब हुई है बताना है ना। सदस्यता, नामांकन बताना कि कितने छात्रों का नामांकन है दोस्तों आपके शाला में, है ना दोस्तों। उसके बाद अगली में देखिए यहाँ पे कुल कमरों की संख्या, हमें कमरों की संख्या बताना, कितने कमरों की संख्या है ना दोस्तों। कुल कमरों की संख्या, सभी प्रकार कमरे बताना, कौन कौन से प्रकार के, कुल कमरों की संख्या बताना, ये कितने कमरे हैं। उसके बाद अगली जानकारी है भवन का कुल फ्लोर का क्षेत्रफल, वर्ग फुट में बताना दोस्तों, है ना, कि भवन आपका कितने क्षेत्रफल में है ना। भवन का कुल कारपेट क्षेत्र, कारपेट मतलब नीचे वाला, है ना, नीचे वाला क्षेत्र कितना है ना। कारपेट क्षेत्र, भूतल का कुल क्षेत्र, है ना, भूतल का पूरा क्षेत्र बताना इसमें भरना दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है क्या है, उसके बाद प्रथम तल का कुल क्षेत्र, यदि आपका डबल मंजिल है तो प्रथम तल का बताना क्षेत्र कितना है। उसके बाद द्वितीय तल का क्षेत्र बताना है ना दोस्तों। उसके बाद नीचे वाले में देखेंगे शाला का कुल कैंपस क्षेत्र, तो यहाँ पर शाला का कुल कैंपस क्षेत्र बताना है ना, टोटल उसमें बताना है। और वर्ग फुट में बताना है दोस्तों, शाला का कुल कैंपस क्षेत्र वर्ग फुट में बताना है। और उसके बाद बताना है हमें दोस्तों कुल शौचालयों की संख्या दोस्तों, कुल शौचालयों की संख्या। इस तरीके से ये प्रथम प्रकार की जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, है ना दोस्तों। जो आपको जानकारी श्योर हो जाए दोस्तों, है ना, जो जानकारी श्योर हो जाए तो उसको लॉक करना है ना दोस्तों। और जो जानकारी श्योर ना हो तो उसे सेव करके आगे बढ़ जाना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम दूसरे प्रकार की नंबर टाइप ऑफ दूसरे सेकंड, है ना। टाइप ऑफ देखिए बैक बटन दिया है तो हम बैक से जाएंगे यहाँ से। अब देखिए अब आती है दूसरी, आती है टाइप ऑफ मेंटेनेंस, किस प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता है आपको। देखिए टाइप ऑफ मेंटेनेंस में ये आपको दिया है, अलग अलग दिया है। देखिए
कमरों के प्रकार दिए हैं, तो कमरों के प्रकार बताना दोस्तों आपको, कमरों के प्रकार है ना, कमरों की कुल संख्या बताना है। स्लैब, स्लैब स्लैब यदि आपको देखिए, यदि आपको यहाँ समझ में ना आए तो आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्लोर एरिया ये पूछा दोस्तों, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था हमें, स्लैब एरिया, ये स्लैब एरिया पूछा है ना दोस्तों। इसमें की लंबाई चौड़ाई पूछा है ना, टोटल स्लैब एरिया पूछा है ना दोस्तों। फिर उसके बाद फ्लोर एरिया पूछा है, टोटल फ्लोर एरिया पूछा है, लंबाई चौड़ाई पूछा है। फ्लोर एरिया इन मेंटेनेंस, किसकी जिसकी मेंटेनेंस होना उस एरिया का के बारे में पूछा है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ डोर्स, मतलब दरवाजे कितने हैं उनके बारे में पूछा है ना। टोटल डोर्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम, है ना, कितने मेंटेनेंस की आवश्यकता उसके लिए पूछा दोस्तों। फिर उसके बाद बात करेंगे, उसके लिए हम इससे दिया है सेलेक्ट ऑप्शन फॉर डोर, है ना। इसको यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको हिंदी में कर सकते हैं दोस्तों, ये हिंदी में हो गया। अब देखिए यहाँ पर रख रखाव के कुल तल का क्षेत्रफल पूछा। दरवाजे के लिए विकल्प चुने, दरवाजों के लिए विकल्प चुनना है। अब देखिए क्या क्या है विकल्प दरवाजों के लिए, यहाँ से चुनना है। नंबर 1, कमरों में खिड़कियों की कुल संख्या, तो आपको बताना कमरों में कुल कितनी खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर लिखना है ना। कुल विंडोज़ को कमरे से रख रखाव की आवश्यकता है ना, कुल विंडोज को इसमें भरना है आपको जानकारी दोस्तों। फिर विद्युतीकरण का प्रकार भरना, विद्युतीकरण है या नहीं। कुल वायरिंग लंबाई भरना है, ठीक है। स्विच भरना है ना। कुल प्रशंसक मतलब फैन, है ना, फैन इंग्लिश में हिंदी में चल रहा है इसलिए टोटल हिंदी की बात करता है ये। प्रशंसक मतलब फैन, है ना, ये फैन, कुल फैनों की संख्या भरनी है। इस तरीके से ये दूसरी वाली जानकारी फिल कर देनी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की जानकारी की। तीसरे टाइप की जानकारी के लिए हमें फिर बैक होना होगा और आवश्यक रख रखाव के प्रकार। अब आता है शौचालय पे। देखिए अब हमें शौचालय की जानकारी भरना दोस्तों। शौचालय की जानकारी में देखिए, सब शौचालय की जानकारी में शौचालयों की कुल संख्या, लड़के लड़कियों की संख्या बताना है। इसमें कितने शौचालय हैं, है ना। लड़कों के शौचालय, ठीक है, लड़कियों के शौचालय की जानकारी देना हमें, ठीक है। उसके बाद कुल शौचालयों की संख्या देना, ठीक है ना। कुल की संख्या, लड़कों के शौचालय, लड़कियों के शौचालय, कुल पत्रक बदलने की ज़रूरत है ना, लड़कों के शौचालय, लड़कियों के शौचालय, ठीक है ना। यहाँ पर कुल तल का क्षेत्रफल देना है, ये शौचालय के क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है ना, ये पूरा भर देना है। कुल संख्या देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये भर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है, देखिए लड़कों के शौचालय, लड़कियों के शौचालय, ये दरवाजे के बारे में पूछा है ना, दरवाजे में, ठीक है। टोटल, अब टोटल पूछा है लड़कों के, है ना, ये लड़कियों के पूछा है कि, ठीक है, ये लड़कियों के लिए पूछा है। अब उसके बाद पानी की व्यवस्था के बारे में पूछा है। देखिए टाइप पानी, पानी का पाइप, अब यहाँ पे बताना है आपको पानी की पाइप फिट की लंबाई, तो ये यहाँ बताना कितने फिट पानी की अब लगा है, मतलब कितना पाइप लगा है ना। पानी के पाइप को बदलने की ज़रूरत है क्या, फिट में बताना है, यदि है तो हाँ बदलवा देना, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कुल स्लैब क्षेत्रफल, लड़कों के शौचालय का, लड़कियों के शौचालय का, रख रखाव हेतु कुल स्लैब क्षेत्रफल ये बताना दोस्तों, तो यहाँ भर देना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दोस्तों बहता पानी, अब बहता पानी का ऑप्शन है तो यहाँ पे लगा देना, यदि आपके पास नदी नाला कोई बहता है तो उसके बारे में भर देना ये। इसके बाद हम अगले उसकी जानकारी भरने के लिए फिर बैक जाएंगे दोस्तों, पीछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रहेगी आवश्यक रख रखाव के प्रकार। यहाँ पर हम जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों तो ये विंडो खुलकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें 2-3 चीज़ें ही पूछी, ज़्यादा नहीं पूछी दोस्तों। इसमें पूछी है स्कूल परिसर क्षेत्र स्क्वायर फीट में। देखिए स्कूल आपका परिसर कितने क्षेत्र में है, ज़मीन कितनी है आपकी ये बताना है, दीवार बतानी है ना, और फीट में कुल सीमा बतानी है ना। गेट बताना है और गेट की आवश्यकता बताना है हिंदी, ठीक है ना दोस्तों, ये बताना है। यदि आप सॉरी, ये इतनी चीज़ें आपको इसमें बतानी है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो और ख़बर जानने के लिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।